अच्छा बच्चों चलो अब कोशिश करते हैं हम इस वाले सेक्शन को प्रॉपर बनाने की, कि बूट स्ट्रैप की हम एग्जाम्पल भी यूज़ करें और इसमें अगर कुछ हम कस्टमाइज़ करें तो उसके वजह से गैप भी आना चाहिए, सारे हमारे मसले हल होने चाहिए। ठीक है, तो हमने बनाना है ये वाला सेक्शन एक्सपर्टीज़ का। ठीक है, हेडिंग वगैरह को भी मैं रहने देती हूँ, वो आप लोग लगा लोगे। हम जा रहे हैं 4 सेक्शन वाले पे। ठीक है, तो हमने देखा था कि भाई एग्जाम्पल्स में ना, एक तो देखो एग्जाम्पल में यहाँ पे मिल जाएगा, मुझे याद भी आ रहा है कि जो इसकी डॉग्स होती है ना, कार्ड्स वाले सेक्शन में जाओ लास्ट में। ठीक है, लास्ट में मिल जाता है ऐसा कुछ ना, तो अगर देख लेते हैं कौन से वाले जगह से हमें सही लगेगा, बेहतर लगेगा, वहाँ से उठा लेंगे। देखो एक एक करके कार्ड्स भी दिए हुए हैं और सबसे लास्ट में आप यहीं कहीं जाते हो, फीचर और ये आ गया, 3-3 कार्ड या 4-4 कार्ड दिए हुए साथ में, लास्ट में आ गया इसको, ये आ गए कार्ड सारे। ये देखो 3 कार्ड नीचे अगर कुछ लिखना है ऐसे वाले मिलेगा, 3 कार्ड 4 कार्ड। चलो ये वाला ट्राई करते हैं हम, सही तो उसको हटा देंगे हम। ठीक है, अच्छा ये खुद ही एक नीचे, चलो फिर 4 वाले ले लेते हैं हम। 4 वाले इसमें है कोई, 3 वाले देखते हैं हम, कुछ एडजस्ट कर लेंगे। 4 वाले है तो सही, या ये वाला कर लें, एक सेक्शन खुद से लगा कर देख लेंगे। 3 वाला करके एक 4 खुद लगा लेते हैं, नीचे हमें चीज़ें नहीं चाहिए, इसको कस्टमाइज़ कर लेंगे। खैर अब ये वाला करते हैं हम, इसको हमने पेस्ट किया और चौथा हमें एक दोबारा चाहिए था हमें। ठीक है, तो लास्ट हमने कॉल की क्लास को कॉपी किया और हमने इसको पेस्ट कर लिया। कितने हो जाएंगे 4। अब देखते हैं कि चारों किस तरह से इसने सेट किए हैं। देखो चारों नीचे आ रहे हैं, भाई ये तो सही नहीं है। ठीक है, और इसने क्या बोला था कि हर जो LG पे वो MD पे 3 होने चाहिए, LG की क्लास नहीं लगाई इसने, तो हम खुद भी लगा लेते हैं। कोर ऑल्स LG पे कितने चाहिए होते हैं आपको, 4 चाहिए होते हैं, तो हमने 4 कर लिए, 4 हो गए एडजस्ट। इसमें गैप भी आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब साइड से थोड़ा मुझे लगता है कि थोड़ा स्पेस आना चाहिए। देखो गैप आ रहा है, इसमें G4 यूज़ किया हुआ है, आई गेस ये क्लास लग रही है गैप की ना। तो हम देखें ज़रा इस पर जाके, तो ये देखो गैप आ रहा है इसमें, क्या सब में ये देखो आ रहा है, गैप आ रहा है। ठीक है, जी का मतलब है ये इसके एक क्लास है पूरे स्टेप की गटर। ठीक है, तो जैसे गैप में होती है ना फ्लैग्स, इसकी ग्रिड की अपनी क्लास है। ये देखो इससे ना स्पेस दिया है 1.5, इसमें ग्रिड में बोलते हैं गटर। ठीक है, इसकी क्लास ही ऐसी है। अच्छा भाई, तो हम ये सही है, बस इस सेक्शन को आगे पीछे थोड़ा सा हम दे रहे थे पैडिंग लेफ्ट और राइट से। ठीक है, तो हमारे पास PX की क्लासेस होती है ना, PX 2 3 करके लगा कर देख लेते हैं हम, बस सेट है। थोड़ा थोड़ा आगे और करना है, कर लो इसको ज़रा, या कंटेनर की क्लास में आ गया थे को। हाँ कहाँ पे, ये कहाँ से आ रहा है, वेट ओके, H100 दिया हुआ है इसमें कोई। अच्छा इसमें कोई कंटेनर वगैरह की नहीं लगाई हुई, तो हम इसको ना कंटेनर फ्लूइड की क्लास में रख लेते हैं, क्योंकि वो 100% होती है ना कंटेनर फ्लूइड। हाँ आप सही, गायब हो गया, सही ये कर लेना, क्योंकि रॉ डायरेक्ट उठाया तो कंटेनर फ्लूइड से पूरा स्पेस आता है 100%। और आप इसमें पैडिंग यूज़ कर सकते हो, इधर उधर से स्पेस चाहिए तो भी सही है, बीच में भी स्पेस आ रहा है, LG पे कंट्रोल कर सकते हो, MD पे, और सारे इस पर ब्रेक पॉइंट्स भी चल रहे होंगे, कोई इशू नहीं है। तो आई गेस ये वाला ऑप्शन सही है, सही है। और हम इसकी रिस्पॉन्सिवनेस भी चेक कर लेते हैं ज़रा हम इसको, तो ये 2 से 3 हुए, 3 से सही, ये वाला सेट है बस। ठीक है, बस वही ना, ढूंढने की एक्सप्लोरेशन हमारी ज़्यादा होनी चाहिए। अगर एक चीज़ सही नहीं बैठ रही तो और भी ऑप्शंस होते हैं, इसके कंपोनेंट्स में भी काफ़ी चीज़ें एग्जाम्पल्स में भी हैं, तो आप लोग ज़रा इसको नोट कर लो कहाँ से मैंने उठाया था। ये कार्ड्स में जाके ना, तो ये इधर स्क्रॉल कीजिएगा, तो ये बिल्कुल लास्ट में था आई गेस, हाँ CSS के ऊपर बिल्कुल लास्ट में, लास्ट वाले कार्ड्स उठाएं। अब नीचे वाला सेक्शन भी ऐसे बनाना, उसमें 3 रखने, 1 हटा देना, प्रॉपर तो है ना, रिस्पॉन्सिवनेस इसमें है और सब सही चल रहा है, इसमें कोई मसला नहीं है, ना कोई पैडिंग देने की ज़रूरत है, ना कुछ करने की ज़रूरत है, गैपिंग का कोई इशू नहीं आ रहा, सेट है। तो ये चेंज तो कर लेंगे ना आप लोग, इमेजेस वगैरह जैसे टीचर ने चेंज करके दिखाया था, ये तो आप कर लेंगे, लेआउट बना दिया आपको। अच्छा भाई आगे हम देख रहे हैं ये वाला सेक्शन, हीरो सेक्शन, ये यस, लेकिन इमेज को आगे कैसे रखेंगे आप, ऑर्डर। अच्छा बूट स्ट्रैप में ना, क्योंकि हम सोचते हैं ना कि बातें मत करें, हमने पढ़ा था फ्लैक्स बॉक्स में ऑर्डर की प्रॉपर्टी होती है, जिसका ऑर्डर आप कम करते हैं वो पहले आ जाती है। तो इसमें बूट स्ट्रैप में जिस चीज़ को आपने आगे करना है ना, तो इसकी अपनी भी क्लास है ऑर्डर फर्स्ट के नाम से। किसके नाम से, ऑर्डर फर्स्ट, कि उससे क्या होगा, चीज़ आगे आ जाएगी, लास्ट में करना है लास्ट में चलेगी। तो बस आपने इमेज पे जाके ये वाली क्लास को ऐड कर देना है ऑर्डर फर्स्ट, तो आपकी इमेज आगे आ जाएगी। सही, कॉलम रिवर्स, ये भी सही है, ये भी ठीक है, ठीक है, रिवर्स भी ठीक है, ऑर्डर भी कर सकते हो,
और एक ऐसे भी कर सकते हो कोड में जाके इमेज को बाद में रख दो, लेकिन ज़रा CSS से करें तो बेहतर है कि ये प्रॉपर्टीज़ का भी आपको यूज़ आ जाएगा। सही, तो ये वाला सेक्शन भी हो जाएगा। ये वाला सेक्शन ऊपर वाला, ये उसमें 4 थे इसमें 3 हो जाएंगे, ये हटा दिएगा। ये भी सेक्शन ऊपर वाला भी है। ये फॉर्म अच्छा पूरा मैंने उठाकर आपको दिखाया था, ठीक है। सिंपल आप बूट स्ट्रैप पे जाके क्या लिखेंगे, फॉर्म्स लिखेंगे, तो ये पूरा का पूरा फॉर्म आ जाएगा। इसमें चेक कर लीजिएगा कि अच्छा ये तो पुराना है। इसमें जाके मुझे ये वाली वेबसाइट से मिला था, मटेरियल डिज़ाइन, ठीक है। यस, इसमें जाके ना इसमें मिल जाएगा। देखिए लास्ट में जाएंगे ना आपको ये पूरा मिल जाएगा, ये वाला। अब चेक कर लीजिएगा इसमें कितनी फील्ड्स हैं आपके पास, कितनी है, थोड़ा सा कोड समझेंगे इसको आप और करेंगे। अगर आप डिज़ाइन में देखें फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम है, ठीक है। और कौन सा चाहिए, ईमेल, फ़ोन नंबर। अच्छा ऐसा नहीं है, ऊपर वाला ना हमें इसको कस्टमाइज़ करना पड़ेगा। तो ये वाला ऊपर वाला बिल्कुल डिव आप कॉपी पेस्ट कर देंगे, नीचे करके दिखा देती हूँ इसको मैं ज़रा, क्योंकि हमने बिल्कुल सेम अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बनाना है एग्जाम्पल्स में। चलो देख लेते हैं हम, ठीक है। बूट स्ट्रैप की एग्जाम्पल्स में ज़रा बताइएगा कहाँ पे मिलेगा हमें, चेकआउट में। यस, हाँ वही ना कि ऊपर वाली डिप को कॉपी करके पेस्ट के नीचे। सही है, इसमें भी ऐसी है कि आप ऊपर वाली को कॉपी पेस्ट करेंगे नीचे, जो फर्स्ट वाले है उसको कॉपी पेस्ट करने नीचे उसके लेवल चेंज कर देना। सही है। और ये आपको ड्रॉप डाउन वाला मिलता है, इसमें ड्रॉप डाउन इसमें नहीं है, उसमें है एग्जाम्पल में है ड्रॉप डाउन, ड्रॉप डाउन नहीं, ड्रॉप डाउन तो ये वाला। यस, इसकी विड्थ को ज़्यादा कर दिएगा, ज़बरदस्त, ठीक है। और ये जो टेक्स्ट बॉक्स है उसमें भी मिल जाएगा टेक्स्ट एरिया, और उसमें भी होगा, इसमें है इसमें नहीं है, इसका कोड डाल लेना, ठीक है। अच्छा भाई अब हम देखते हैं कि ये एक्सेप्ट वाला इसमें मिलता है, ये इसको चेंज करके ना इसका टैक्स और इसको स्टार्ट कर लेना। सही, कुछ चीज़ें आपको वहाँ से डालनी पड़ेगी, कुछ यहाँ से, या हम करके ही देख लेते हैं, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज ना हो कि भाई मिस ने एग्जाम्पल भी खोल दिया और एक मिस यहाँ से ही बता रही है, तो कैसे हम इस कोड को देखेंगे और करेंगे। चलें फॉर्म्स में आपको करके दिखा देती हूँ। मैं क्या करती हूँ, इसी का कोड उठाती हूँ, तो ये बूट स्ट्रैप का, ये कहीं से भी उठाएंगे बूट स्ट्रैप आपकी कनेक्टेड है, कोड आपका चल जाएगा, ठीक है। मैं कहती हूँ कि फॉर्म सेक्शन हम बना रहे हैं, फॉर्म सेक्शन स्टार्ट, और यहाँ पे एंड। वो 2 सेक्शंस में आपको दोबारा नहीं बनाकर दिखा दिए, मिस ने बनाकर दिखा दिए, दोबारा से कोई मसले तो वो भी हल हो गए, और अब वो रिपीट ही होंगे। चेंजेस आप लोगों ने जस्ट क्या करनी है, इमेजेस को चेंज करना है, कंटेंट चेंज कर देना है। अच्छा ये पूरा का पूरा फॉर्म उठाया है, ये फॉर्म ऐसे आ रहा है, ठीक है। ये फॉर्म हमें सेंटर में करना है, तो हम जो है हमें पता है कि भाई हम जो है या तो कंटेनर फ्लूइड की क्लास यूज़ कर सकते हैं या कंटेनर की क्लास यूज़ कर सकते हैं। इस फॉर्म को हम ना डायरेक्ट नहीं रखते हैं, इसको हम बिल्कुल सेंटर करने के लिए कंटेनर की पहले डिव बना लेते हैं, उसके अंदर ये फॉर्म रख देते हैं। सही, तो अब सही है, सेंटर तो हुआ, ठीक है। सेंटर वो ऊपर से आपको स्पेस चाहिए तो आप पैडिंग वगैरह यूज़ कर लो, कोई इशू नहीं है। PY की क्लास होती है और लास्ट लेवल इसका 5 होता है, इसमें यूज़ कर लो आप। अच्छा भाई आप देखो ये फील्ड्स ऊपर है, लेबल नीचे है, तो आप लोग थोड़ी सी तो आकर रखते हो कि बस लेबल्स आपने ऊपर कर देना है, इसमें जाके ऊपर हो गया, ये नीचे आ गया, ठीक है। अच्छा ऊपर वाला सेम नीचे भी था, क्योंकि हमारे डिज़ाइन में क्या था, ईमेल था और फ़ोन नंबर था, तो हमें ये जो इसने दी हुई है ना रॉ, देखिए इसमें ये दोनों हैं, तो ये पूरी रॉ दोबारा बनानी पड़ेगी। इसको मैं एक और बार कॉपी करके इसको पेस्ट कर देती हूँ। अब ये 2 हो जाएंगी ना, 2 हो गई, बस इसमें लेबल चेंज करना है। ये लेबल क्या हो जाएगा हमारे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, ईमेल और फ़ोन नंबर हम भी करके आए थे। एक में लिखते हैं ईमेल और एक में लिखते हैं फ़ोन नंबर, सॉरी इसमें जाएगा ईमेल और इसमें जाएगा फ़ोन नंबर। सही, और नीचे वाले टैक्स ये खाली खाली ये हमें नहीं चाहिए, इसको हटा देते हैं, वो जो 2 खाली आ रहे थे वो उसकी वजह से आ रहे थे। सही, अब देखते हैं हम, इतना सेट हो गया। अच्छा अब क्या करना था, डिज़ाइन में ये आपको चाहिए ड्रॉप डाउन, तो ड्रॉप डाउन देखते हैं, एग्जाम्पल में पड़ा हुआ है ड्रॉप डाउन ये वाला। इसका कोड कैसे निकाल सकते हो हम, इंस्पेक्ट किया आपने, ठीक है, इसको सेलेक्ट किया, ये पूरी डिब उठा लेना आपने। सही, अच्छा इसमें MD5 वगैरह लिखा, हम पूरी ले लेंगे ना, इसको 12 कर लेंगे। इसको एडिट किया मैंने कोड, इसका कोड उठाया Ctrl+C, और यहाँ पे जाके इसके बाद लगना है, Ctrl+V कर दिया। अभी जैसा उठा के लगाया उसका प्रीव्यू ऐसा आ रहा है। अच्छा इसको पूरा करना है आपने, तो ये MD वगैरह दिया है ना, इसको बस कॉल 12 कर लो, सब पे ये पूरा 12 दिखेगा, हो गया। अच्छा भाई अब आपने क्या करना है, डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आपको चाहिए चूज़ अ टॉपिक, ठीक है, तो ये कंट्री नहीं, आपको चूज़ अ टॉपिक लेबल करना है। अच्छा लिखा हुआ है गैस नीचे चूज़, ये लिखा हुआ है, आगे कंटिन्यू कर लेते हैं हम, चूज़ अ टॉपिक,
सही है। अच्छा, और डिज़ाइन में क्या है कि उसके बाद सिंपल ये सेलेक्ट वन अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, प्लेस होल्डर यूज़ करेंगे, ठीक है, और चूज़ अ टॉपिक, और नीचे ये जो आ रहा है ये हमें नहीं चाहिए, ये कहाँ से आ रहा होगा, ईमेल वाला इनपुट है, इसको हटा देते हैं, उसके नंबर वाला भी नहीं चाहिए, ये भी हटा देते हैं, फालतू चीज़ें सारी हटा देंगे। अच्छा देखो ऊपर थोड़ा स्पेस नहीं आ रहा है इसमें, तो इसमें एम बी क्लास लगी है मार्जिन बॉटम, ये ऐड कर लो आप ज़रा इसमें, तो कोई मसला नहीं है, सॉरी MB4 मार्जिन बॉटम हो गया। अच्छा भाई और देख लेना, यूनाइटेड स्टेट नहीं चाहिए आपको, ये हटा दो, यूनाइटेड स्टेट आपको कहाँ मिलेगा, ये ड्रॉप डाउन में, और यूनाइटेड स्टेट यहाँ पे, इसको हटा दिया आपने, ठीक है। अब क्या हो सकता है, सेलेक्ट वन लिखा हुआ है और हमारे पास डिज़ाइन में क्या लिखा हुआ है, चूज़ अ टॉपिक। अच्छा हम चूज़ अ टॉपिक ऊपर लिख लें, और ये सही है, कोई मसला नहीं है, चूज़ अ टॉपिक जो है हम ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है। इसको किस में रखेंगे, किसी H1 में रख दो या H3 में रख दो, कोई मसला नहीं है, H3 में रख लेते हैं हम। लेबल में हम लिखेंगे सेलेक्ट वन, ठीक है, सॉरी इसमें लिखेंगे हम सेलेक्ट वन, पहला ऑप्शन लिखते हैं ना आपको सेलेक्ट वन, ये एक मिनट, चूज़ द टॉपिक लेबल में, और फिर ये सेलेक्ट में रख देते हैं पहला ऑप्शन, सही, ये भी सही है, ठीक है, क्योंकि पहला ऑप्शन जो है आपको दिखाते हैं HTML के टाइम आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद, सेलेक्ट वन सही, और चूज़ अ टॉपिक ना अब ये नहीं बना रहे, वो लेबल में रख देते हैं, चूज़ ए टॉपिक, अब सेट है, सही हो गया आप। बाकी ये आपको पता है, ये जावा इसमें होता है HTML जो पहला ऑप्शन होता है वही रिपीट हो जाता है, सही। आप ऐसा भी कर सकते हो कि अगर इसमें लिखना चाह रहे हो इसके बाद एम्प्टी बना सकते हो, खैर वो मसला नहीं है, अभी UI बनाने पे फोकस है आपका, सही। अच्छा भाई इतना काम हो गया, ये टेक्स्ट बॉक्स आपने चेंज करना है, मैसेज लिखना, लेबल चेंज कर लेंगे, इसका प्लेस होल्डर चेंज कर लेंगे। अच्छा फिर ये चाहिए होगा आई एक्सेप्ट द टर्म्स, ये है क्या हमारे पास ऑलरेडी डिज़ाइन में, इस पानी भी आपने, अच्छा भाई ये इसको चेंज कर लेते हम, ठीक है। तो हमारे टेक्स्ट में क्या होना चाहिए भाई, क्या था, आई एग्री टू कंटिन्यू, आई एक्सेप्ट, ठीक है, और बिल्कुल स्टार्ट में जाना चाहिए एक्सेप्ट, और स्टार्ट में जाने के लिए हम इसको सेंटर नहीं स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि सेंटर की क्लास लगी थी इसके ऊपर, स्टार्ट में आ गया, सही। बटन का कलर वगैरह चेंज करना है तो ये पर्पल उठा लीजिएगा, यहाँ से कलर मिल जाएगा, सही, लगा लेंगे ना क्लास देकर प्राइमरी वगैरह, ठीक है। तो ये फॉर्म भी देखें आपका बन गया, सीधे बस चेंज किया आपने, ठीक है। अच्छा ऊपर वो चीज़ भी रह गई, मैंने हेडिंग्स वगैरह सब आपके आश्रय भी छोड़ दी, ये तो कर सकते हो ना हेडिंग्स वगैरह, यस। अब बताएं फूटर की बात करें हम ज़रा, फूटर में देखें, फूटर भी बने बनाए मिल जाते हैं, हमें क्या चाहिए, एक तरफ लोगो होना चाहिए, एक तरफ ये URL होना चाहिए, और आइकन्स होना चाहिए, नीचे ये लिखाना चाहिए, ठीक है। एक काम ये भी कर सकते हो कि यहाँ पे जाके सर्च कर लो फूटर्स, ठीक है। अब ये वेबसाइट भी अच्छी है जहाँ से मैंने उठाया है, यहाँ पर भी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, एक ये वाला बता रहा है, एक ये वाला बता रहा है, ये वाला हमें चाहिए साइड बाय साइड, और आइकन्स वाला एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे हैं, चलो देख लेते हैं, अगर एग्जाम्पल से अच्छा लगे तो एग्जाम्पल से उठा लेंगे, और नई वाली वेबसाइट को खुद भी बता रहे हैं न्यू वर्जन यूज़ करो, फुटर्स। अच्छा जी इसमें देखें नीचे वाली पट्टी पूरी मिल जाएगी, ऊपर वाली पहले बना लेते हैं, ऊपर वाली में हमें 3 साइड बाय साइड चाहिए, तो ये 3 साइड बाय साइड वाला ये वाला एक तरीका हो सकता है, इसमें आइकन्स वाले डेप देखो ये उठा के उसको हम रेप्लिकेट कर सकते हैं, लेकिन लेआउट इसका उठा दे, 3 चाहिए हमें, सही है, पहले 3 चाहिए हमें, तो इसका कोड उठा लेते हैं हम पूरा का पूरा। तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये है कंटेनर वाली डेप से हमने उठाना है, एडिट किया, कॉपी किया, और लास्ट में जाके लिख देते हैं क्या स्टार्ट हो रहा है, फुटर, सही, पूरा कोड कॉपी पेस्ट कर दिया, जाकर देखा तो ऐसा आ रहा है, 2 आ रहे हैं, तीसरा कहाँ गया, अबाउट वगैरह के बाद 3 उठाए थे ना, 3 उठाए थे, ये वाला उठाया था मैंने, अच्छा लोगों की इमेज मुझे खुद लगानी पड़ेगी, उसने खाली छोड़ के दिया होगा, सही। अच्छा भाई अब हम क्या करेंगे, डिज़ाइन में पहले हमें लोगो लगाना है, ये लोगो हमारे पास पड़ा हुआ है, फर्स्ट वाला लोगो होना चाहिए, आप लोग सुन नहीं रहे ना, फिर आप लोग काम नहीं करके लेकर आएंगे, फिर आप लोग डांट खाएंगे, सब बातें किए जा रहे हैं आपस में लगे पड़े,
इतना अहम काम सिखा रही हूँ मैं आप लोगों को, कस्टमाइजेशन। यही करने में आसान तो लगती है, बुट से उठा उठा के पेस्ट करते रहो। ये जो कस्टमाइजेशन करनी होती है ना आपको, फिर आपको पता चलता है कि आपने कितना सीखा है। अब खामोश हो जाए सब, वरना अगर मुझे नेक्स्ट वीक काम नहीं मिला ना तो फिर बस मैं सर को नाम देने वाली हूँ। अब कोई हल नहीं है मेरे पास। अच्छा, पहला इसका चाइल्ड होगा भाई, ये नहीं यूज़ करना आपने। फूटर के अंदर जो फर्स्ट चाइल्ड है वो कौन सा वाला है? ये फूटर की पूरी डिप चल रही है, इसके अंदर ये फर्स्ट पैराग्राफ या एसवीजी वगैरह यहाँ तक के फर्स्ट चाइल्ड है। हमें ये नहीं करना, हमें एक लोगो लगाना है, लेकिन डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, डिप बना लेंगे। डिप के अंदर लोगो लगाएंगे, आईएमजी का टैग लगाएंगे, और लोगो हमारे पास पड़ा हुआ है इमेजेस के अंदर। कौन सा था? लोगो। ठीक है, लगा, जाकर देखते हैं लग गया, ये लोगो लग गया, सही। और ये यूएल वगैरह सेट है, जो चाहिए हमें रखेंगे। होम, पोर्टफोलियो, अबाउट, इसको आप चेंज कर लेना जो रिपीट करना हो। मतलब इसमें कितने 6 हैं, और हमने जो बनाया उसमें 5 है, बस एक को कॉपी पेस्ट करके और उसके जो कंटेंट है इसको चेंज कर लेना। ठीक है। अच्छा, और लास्ट में क्या करना है हमने अपने डिज़ाइन में, देखिए लास्ट में आइकन्स वाली डिप चाहिए हमें। तो ये आइकन्स वगैरह हम जो है कहाँ से उठाते हैं? फॉन्ट ऑसम से उठाते हैं। अच्छा, ये देखो हमने जब फूटर देखा था ना, यस, नहीं ये नैप बार नहीं है, देखो ये वैसे थोड़ी होगा। ना ना ना, नैप बार में ना हैमबर्गर लगा होता है, इसमें क्या हैमबर्गर लगा हुआ है जो मोबाइल पे जा रहे हैं? नहीं ना, इसमें नहीं है वो काम, ये वैसे नहीं होगा, सही है। नैप बार अलग चीज़ होती है कि ऊपर वो हैमबर्गर बनने के अलग से बनाया होता है। ये फूटर बिल्कुल लास्ट में, इसके अलग से सेक्शन है, ठीक है। इस, हाँ दिखने में सेम है, लेकिन जब फिर रिस्पॉन्सिव हो जाए ना तो फिर वो वैसा नहीं होता जैसा नैप बार होता है, ठीक है। अच्छा भाई, तो हमने क्या करना है, एक तो देखो आइकन्स आप फॉन्ट ऑसम से उठा सकते हो। बूटस्ट्रैप वालों के भी आइकन्स होते हैं, देखो इनके भी तो लगे हुए हैं। तो इन्होंने कैसे लगाएंगे? इन्होंने एसवीजी वगैरह यूज़ की हुई है, ठीक है, एसवीजी होता है। एक बूटस्ट्रैप के भी आइकन्स होते हैं, लेकिन उसका ना तरीका थोड़ा डिफरेंट है। उस दिन आप मुझसे पूछ रहे थे ना, तो वो एनपीएम के थ्रू होंगे, सही। तो एनपीएम वगैरह आप लोग बैकएंड में जाके पढ़ोगे कैसे इंस्टॉल करना होता है, अभी वो आपको नहीं सिखा रहे हैं। तो फॉन्ट ऑसम हमने कनेक्ट किया हुआ है अपनी वेबसाइट में, पहले नहीं किया हुआ तो कर लेते हैं भाई। फॉन्ट ऑसम डबल क्लिक करके इमेजेस निकाले थे आप लोगों ने, देखो ऐसे भी कर सकते हो, फिर इमेजेस निकाल लो हम। ये आइकन अगर यहाँ से मिलते हैं ना डिज़ाइन से, यहाँ से निकाल लो, ये भी सही है, ठीक है। तो यहाँ से भी निकालो एक एक करके, मैं एक एक करके दिखाऊंगी आपको, मैं सारे निकाल के दिखा दिया। आप लोगों ने सारे करने हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर और लिंक्डइन, ठीक है। फेसबुक का किया हमने, फेसबुक को ले आते हैं अपने फोल्डर के अंदर, उठाया और फेंक दिया, सही। अच्छा भाई, करना कहाँ है अब ये समझना है ज़रा हमने। ये फर्स्ट फोल्डर के अंदर ये सेकंड चाइल्ड है यूएल, इसके बाद जाके वो डिव बनानी है, ठीक है। और इसको हम क्लास देते हैं आइकन्स के नाम से, सही। इसमें भी एक आपने लगानी है तो डिव लगाए हम, सही। डिव के अंदर जैसे एफबी वाली हमने फेसबुक कर दिया, इसमें इमेज लगाई अपनी, और इसमें जाके हमने कहा इमेजेस के अंदर फेसबुक, ठीक है। अच्छा भाई, 4 थी तो आप लोग कॉपी करके इमेजेस को चेंज कर लिएगा। 2 हो गए, 3 हो गए, और ये 4 हो गए, सही। अभी सेम दिखेगी, और अभी आपको ऐसे दिख रही है। तो भाई आपको बूटस्ट्रैप में पता है कि फ्लैक्स करने की क्लास क्या होती है? डी फ्लैक्स। तो सबका पेरेंट आइकन्स है, इसको आप डी फ्लैक्स कर दो तो ये सब डिस्प्ले फ्लैक्स हो जाएंगे, सही है। अगर इमेजेस का साइज ज़्यादा सही है, वैसे अगर उसमें उठाया ना कम भी कर सकते हो, ठीक है। ये चेंज कर लिएगा। अच्छा, अब ये हमने डेस्कटॉप के हिसाब से बना लिया, अब देखते हैं मोबाइल पे या टैबलेट पे कोई मसला तो नहीं आ रहा, रिस्पॉन्सिव हो गई है, यस। देखो एग्जाम पे थोड़ा रिस्पॉन्सिव है। अच्छा, ये वाली चीज़ ना, ये हम चाह रहे हैं सेंटर में हो जाए सब, ये कैसे अजीब से हो रहे हैं, ठीक है। ये देखो जस्टिफाई कंटेंट एंड है ना, इसको सेंटर कर दो सिंपल, तो सब सेंटर में हो जाएंगे। जब रैप हो गया ना, मैंने बताया था अलाइन कंटेंट, ठीक है। जब रैप होने के बाद ना कंटेंट कैसे अरेंज करना है आपने, तो जस्टिफाई कंटेंट होता है उसके लिए। अब ये सेंटर में हो गए। अब यहाँ पे जाके ये वाली कौन सी हो जाएगी? यहाँ पे जाके ऐसे क्यों हो रहा है, सबको सेंटर करना है, इसमें बिटवीन हो रहा है। ये पॉइंट कौन सा है? 480 एसएम की क्लास लगी होगी इस पर, सही। तो इस पे जाके हम सेंटर कर लेते हैं सबको ना, कि ये जो बिटवीन वगैरह हुए हैं, ये डिव है, ये डिव है, ये डिव है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, एसएम पे जाके हम कहते हैं फूटर, फूटर वाली क्लास। अच्छा, आप ये तो नहीं कहते यूएल के अंदर नैप की बात कर रही है, पूरे नैप की बात करी जा, जो आप पूरे नैप की, फिर सही है, क्योंकि देखो यूएल रिपीट हो रहा है, इसमें नैप की क्लास हो रही है, सही, वो कंफ्यूज नहीं होगा। अच्छा भाई, हम कह रहे हैं कि जस्टिफाई कंटेंट सेंटर नैब लिंक्स के अंदर, ये तो हो रहा है, हमें ये पूरा सेंटर करना है, यस। ये वाला ये जो हो रहा है ना, तो फूटर भी जाके हम करेंगे,
फूटर पे हम जाते हैं और हमने ब्रेक पॉइंट लगाया, जस्टिफाई और ब्रेक पॉइंट हम एसएम लगाना चाह रहे हैं। सजेशंस जी सही, यस। अच्छा ये नहीं हुआ क्योंकि आई गेस कॉल हो चुका होगा, फिर अलाइन लगेगा इसके ऊपर, अलाइन आइटम्स वाला, ठीक है। तो इसके ऊपर हम ये क्लास नहीं लगा रहे, अलाइन वो सेंटर हो रहा है। अच्छा वो तो लगा हुआ है, खैर ये भी तो है। कैसे होगा भैया, ये सारा कंटेंट हम सेंटर में करना चाह रहे हैं। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया था, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, उससे नहीं हो पाया। अलाइन आइटम सेंटर ऑलरेडी है, फर्स्ट चाइल्ड ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, और कुछ भी नहीं है। डिव नहीं करना, हमें सबको सेंटर करना है, बस हमें सब सेंटर करना है। तो हम करते हैं कि एक डिव में जाके ना उसको सेंटर कर देते हैं, ऐसा कर लेते हैं, सही, यस। इसमें जाके हम डिफ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, इमेज सेंटर में आई नहीं आई, W100 भी क्लास देनी पड़ेगी ना, पहले हम कहेंगे इसको विद 100% हो जानी चाहिए, सही। अब हो रही है। अच्छा फिर इसको एसएम पे करना पड़ेगा ना हमें, हर एक पे नहीं करना। डी इसमें चलती है ब्रेक पॉइंट आपका, एसएम, सॉरी इसमें नहीं, इमेज पे। वही लिख रहे हैं हम, ये वाली सही लिख रहे हो, ऐसे लिखते हैं। तो अब ये एसएम पे होनी चाहिए, इसको ऐसे दूसरी किस तरफ, सेट है, चलो जी। अब देखते हैं एसएम पे अप्लाई हो रहा है और पे नहीं खराब, लेकिन उस पर भी चल रहा है। एसएम से ऊपर तक ही चलता जाएगा नहीं है, फिर हम कहते हैं एमडी पे जाके ना ये बस, यस एमडी पे जाके ये जो है वो स्टार्ट हो जाए, इसको सेंटर नहीं होना चाहिए। अभी भी हो रहे हैं, ये तो कुछ और ही हो गया। ओके यहाँ पे चेंज नहीं किया, लेकिन ये कुछ हुआ। W100 की क्लास हमने जो लगाई थी, सही है, सही। इसको बस एसएम पे जाके कर रहे हैं, एमडी पे जाके बल्कि वही हो जाए। अब सेट है, और इसकी अभी हुई क्या, इस पे जाके चेक कीजिएगा। देखो इस पे ऐसे हो रहा है, डेस्कटॉप पे जहाँ जब ये ख़राब हो रहा है ना, वहाँ पे वो सेंटर करने के लिए मैं कर रही थी ये चीज़ें, कि ये सबको जो ना एक एक डिब में जाके, क्योंकि यहाँ पे कंटेनर पे खड़े होकर यहाँ पे किया ना हमने, तो यहाँ पे नहीं हुआ। सही है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया, लाइन आइटम सेंटर किया, नहीं हुआ। तो एक एक पे जाके कर लेना आप ज़रा, सही है। थोड़ा सा इस पर मेहनत करनी है, क्योंकि चीज़ें हमने कस्टमाइज़ की हैं कि हमें एक डिब बनानी पड़ी थी लास्ट में, सही। तो इस वाले एसएम पे थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा सेंटर। ये जैसे मैंने अभी एक किया, इमेजेस को मैंने फ्लैक्स बना के जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया, लेकिन उसको बोला कि भाई एसएम तक के रहे और एमडी पे जाके वही जो उसका डिफ़ॉल्ट चल रहा था वो सब हो जाना चाहिए। तो ये फूटर में थोड़ी सी मेहनत यहाँ भी करनी है आपने, सही है। देखिए आप क्लास के साथ सिंग रहेंगे ना, तो क्लास के साथ तो चल रहे हैं, फिर आपको कोई मसला नहीं आएगा। लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, पूरे पूरे हफ्ते जो है आप नहीं पढ़ रहे, तो फिर आप बहुत प्रॉब्लम में आ जाएंगे। और मैं चाह रही हूँ कि जनवरी में ये आपको बस हैकाथॉन हो जाए। बहुत पढ़ लिया हमने HTML CSS सॉरी बूटस्ट्रैप, आप फिर पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट, सही है। तो काफ़ी टाइम हो गया, बस आप लोग कोशिश करें कि ये जो वेबसाइट है इसको अब नेक्स्ट क्लास तक ही कंप्लीट करके सबमिट करवा दें। जैसे भी बन रही है, कोई इशूज़ तो देखिए होते रहते हैं, ठीक है। देखिए मुझे भी इशूज़ आ रहे हैं, इशूज़ तो आते रहेंगे आपको भी। बूटस्ट्रैप में, अच्छा देखिए बूटस्ट्रैप में आपको इशूज़ ऐसे लग रहे हैं क्योंकि एकदम से वो जो चीज़ है ना, उसका कोड आपको मिलता है, आप खुद नहीं लिखते हैं, आपको कोड मिलता है, आप उसको समझने बैठते हो ना, तो उस वक्त हो जाती है आपको परेशानी कि भाई ये इसने कैसे किया है, इससे ये हो रहा है। शुरू में होगा, अभी तो आपकी पहली वेबसाइट है ना, ये नॉर्मल होता है। बच्चे ना इस पॉइंट पे यही कहते हैं कि बूटस्ट्रैप में मुश्किल लग रही है, लेकिन जब वो दूसरी तीसरी वेबसाइट बनाते हैं ना, फिर
तो फिर वही शिकायत नहीं करते, क्योंकि उनको फिर पता चल जाता है कि बूटस्ट्रैप कैसे काम कर रही है और कैसे। जी जी बेटा जी। अभी मैंने देखे जनवरी अभी 11 तारीख है, तो अगला हफ्ता भी हम कोई वेबसाइट बना लेंगे। सही। तो कोशिश हो गई कि अभी 2 हफ्ते में एक वेबसाइट बनी है आपकी, तो 1 हफ्ते में बन जाए, फिर आपकी एक क्लास में भी हो सकती है वो। फिर ऐसे करते करते आपको 3 घंटे में ले आएंगे हम, कि आप 3 घंटे में बैठ के बना लोगे। जी। बैकग्राउंड कलर ये टीचर ने वो कंटेनर वाले लगाए हुए हैं, कंटेनर फ्लिड करोगे ना पूरे पे आ जाएगा। सही। वो आ रहा है ना, बैकग्राउंड तो आ रहा है, इसको कंटेनर दिया हुआ है क्लास। अच्छा क्लास, अब कोई सवाल है? अब जितना काम हो चुका है ना और जितना नहीं भी हुआ, सबको अब मैं आखिरी टाइम दे रही हूँ। सही। नेक्स्ट वीक सैटरडे की क्लास पूरा हफ्ता है, लाइबा आप लोगों ने कर लिया पूरा ये, बस थोड़ा सा वो जो मसले हैं। सही सही, ज़बरदस्त। ठीक है भाई, इन लोगों का हो गया कंप्लीट, बस थोड़े से जो इश्यूज़ हैं रिस्पॉन्सिवनेस के वो हल होते रहेंगे। सही, वो साथ साथ चलेंगे, कोई मसला नहीं। ठीक है, तो बाकी लोगों ने जितना कर लिया है फ़ायदे में रह गए, क्योंकि अब कंप्लीट हो गया है आपका ना। क्योंकि आप लोग देखो तो सब चीज़ें सिमिलर थी, वो मैंने आपको बता दी कैसे होंगी। अगर कोई इशू आ रहा था वो भी बता दिया, फॉर्म का पूरा बनाकर दिखा दिया, फुटर भी आपको जो थोड़े बहुत चेंजेस हैं, अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है ये मत सोचा करो एकदम परफेक्ट होगा तो ही हम सबमिट करवाएंगे। देखिए जितना हो जाता है ना, थोड़े बहुत मसले होते हैं तो वैसे ही मैं आपको पॉइंट आउट, ये क्लास में आप लोग लेकर आते हैं तो मैं आपको समझा देती हूँ, कोई मसला नहीं होता। परफेक्शन नहीं चाहिए, लेकिन एटलीस्ट जो क्लास में चल रहा है ना उतना तो आप लोग करके दिखाएं। सही। तो इंशाल्लाह अब ये वाली कंप्लीट कर रहे हैं वेबसाइट इसी हफ्ते, मतलब आपकी कंप्लीट हो जाएगी नेक्स्ट क्लास तक। तो फिर अब एक नई वेबसाइट स्टार्ट करेंगे हम। ऐसे कोई फिग्मा का डिज़ाइन होगा, उसको जो है आधी एक क्लास में बना लिया हमने और आधी हमने दूसरी क्लास में बना ली। सही। और आपने साथ साथ करना है सबने काम। ठीक है, तो अब मैं स्क्रीन रिलीज़ कर रही हूँ, अभी 1 घंटा बढ़ा हुआ है। जो भी क्वेश्चन है, जो भी मसले हैं अभी सॉल्व करवा लो, और अगर काम करना चाहते हो तो यहीं बैठ के कर लो। जिनके घरों में पीसी कंप्यूटर नहीं है तो वो अभी बैठ के कर लें जितना हो पा रहा है। नहीं तो आपके पास ना ट्यूसडे थर्सडे अभी क्लासेस नहीं हो रही है, हमारा वेब का बैच स्टार्ट नहीं हुआ दूसरा ना, तो उसमें आके आप लोग प्रैक्टिस या जो भी असाइनमेंट्स बनानी है आप कर सकते हो। 6 घंटे होते हैं हफ्ते में, 3 घंटे की 2 क्लास मिल रही हैं, तो ये काम हो जाएगा, एक वेबसाइट बन जाएगी आपसे। सही। वीडियो वगैरह अपलोडेड होती हैं, कोई भी हेल्प चाहिए हो आपको ग्रुप वगैरह मौजूद है, सब पूछें वहाँ पे आप। सही। तो क्लास को हम इतने ही रख रहे हैं, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहे हैं, और लास्ट में हम कहते हैं डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।